हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। उस रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपकी लाइफ में ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है, इसमें आप कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी खुशी अपनी लाइफ में रिसीव करने जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं इन इन फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। चलिए देखते हैं। तो ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी लोगों के लिए की जा रही है और सभी लोग इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या होने वाला है, क्या ये रिसीव करने जा रहे हैं, कौन सी हैप्पीनेस इनकी लाइफ में आने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आने वाली है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है और ये दो कार्ड हमारे पास आए हैं 9 ऑफ वेंड्स के, और हमारे पास आ रहा है और 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी हमारे पास आई है 4 ऑफ पेंटिकल की। अबेंडेंस, इनर वॉइस, बियॉन्ड इल्यूजन, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है। ओके वीवर्स, तो जो आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट 2 मंथ्स आप लोग के लिए वीवर्स बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी जो कहते हैं ना, एक नया उगता हुआ सूरज आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ में देखने वाले हैं। ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी नकारात्मकता से जो आपकी लाइफ में भरी हुई है, नकारात्मकता बहुत है आपकी लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं, या फिर आपकी उम्मीदें बहुत जल्दी टूटती हुई सी नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है ये चीज़ें पूरी ही नहीं होंगी, बहुत सारी टेंशन है लाइफ में, मे बी घर को लेके, परिवार को लेके, रिश्तों को लेके, शादी को लेके, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लेके बहुत सारी टेंशनों का जो कहते हैं ना, एक पोटला सा आप अपने ऊपर लेके चल रहे हो। नोबडी इज़ सपोर्टिंग यू, आपको ऐसा लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ मेरी लाइफ में तो फिर मेरी लाइफ में मैं क्या करूँगी, या फिर मेरी लाइफ में क्या होगा। मेरी तो सारी की सारी उम्मीदें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें बाँध के चल रहे हो। लेकिन आपको डर भी हो रहा है कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? फिर मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी? मैंने तो कोई और ऑप्शन सोचा ही नहीं, मैंने तो किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, कोई ये सेकंड ऑप्शन मैं बना के चली ही नहीं। तो इस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों की नज़र आ रही है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि फुल्ली एक ही चीज़ को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, चारों तरफ से आपको अंधकार सा नज़र आ रहा है, ठीक है? और आपको ये लग रहा है कि यार जिन-जिन से मैंने उम्मीदें बनाई थी, वो भी उम्मीदें मेरी वो लोग भी तोड़ रहे हैं। कि पहले मेबी साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, आज साथ खड़े होने का दावा क्या, साथ आस-पास भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने चारों तरफ ना डर का माहौल सा नज़र आ रहा है। जैसे डर है आपके अंदर-अंदर, आपके आस-पास बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको घेरे हुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। बहुत ही अनयूजुअल से ड्रीम्स भी आ रहे हैं आपको, जिसमें कि कुछ नेगेटिव होता हुआ आपको फ़ील हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है व्यूअर्स, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ आप ही को नज़र आ रहा है, मेबी दूसरों को नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी कहीं न कहीं व्यूअर चल रही है एनर्जी, जहाँ पर इंसान अपनी-अपनी ज़िंदगी में तो अपने-अपने लेवल पे सही है, बट आपकी एनर्जी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लो होती चली जा रही है, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जीज़ व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है। मैंने बोला था एक नया सवेरा, तो 2 महीने ये जो आप लोगों के लिए रहेंगे, ये आपकी ज़िंदगी का ये जो अंधकार है, ये जो डर है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो एंग्ज़ायटी है, ये बुरे-बुरे ख़्याल हैं, बुरी चीज़ें जो हो रही हैं, जो बुरी घटनाएँ आपके साथ में हो रही हैं, आप अकेले पड़ गए हो, ये कहीं न कहीं सिमट जाएँगी, ये एक तरफ को हट जाएँगी। आपकी ज़िंदगी से एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में होगा। नया सवेरा होना मतलब अपने आप में ही चीज़ें मतलब बेहतर होता हुआ दिखाता है,
ठीक है, यानी ज़िंदगी कहीं न कहीं एक नया टर्न लेती हुई नज़र आ रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नया थॉट मिल रहा है कि यार इस सिचुएशन को ऐसे हम डील कर सकते हैं। और अगर अभी तक कोई हेल्प नहीं आ रही है, तो हेल्प की एनर्जी भी गाइज़ आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए हेल्प भी लेके आ रहा है, उम्मीद भी लेके आ रहा है। उम्मीद ही मिलना, क्योंकि हमारे जो हम लोग इंसान होते हैं, हम लोग चलते ही उम्मीद पे हैं। क्योंकि अगर इंसान की ज़िंदगी में अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं फिर उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स की तरफ से एक नई उम्मीद आ रही है, ताकि आपकी ज़िंदगी जो आपको लग रही है कि यार मैं, कुछ लोग तो ऐसे नेगेटिव थॉट में आ गए, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी या ख़त्म कर लूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स आपके जब साथ में खड़े हैं, तो फिर आपको किस बात का डर है? तो येस, आपकी ज़िंदगी में आपके पास में एक नया सवेरा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन नेक्स्ट 2 मंथ व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मुझे आपकी लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन तो आपकी लाइफ से जाने वाली है। इसके साथ-साथ आप क्या ये भी एक ब्लेसिंग्स है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि अगर लाइफ में कोई आपकी लाइफ में आपको एक नया ब्रेक थ्रू मिल रहा है और आप अपनी चिंताओं से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है। और यही ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं लोगों को चाहिए होती है। इसके अलावा मैं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ देख पा रही हूँ, स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ, ठीक है? ज़िंदगी मतलब आपकी ईज़ी गोइंग होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, कहते हैं ना, पैसे में पैसा बढ़ना, तो वो एनर्जी भी है। आप लोग मुझे, अगर बहुत समय से काम में स्टक हो, बाहर नहीं गए हो, तो आप लोग मुझे अपने पैसे को एन्जॉय करते हुए भी नज़र आ रहा है। जैसे किसी हॉलिडे पे चले जाना, राइट? अपने परिवार के साथ में चले जाना, उसको एन्जॉय करना, क्योंकि कुछ लोग होता है, पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसे को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। बीमारी होती है तो चीज़ें मतलब अपने लिए यूज़ नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग मुझे एटलीस्ट अपनी लाइफ़ को एक एक अच्छी लाइफ़ को यहाँ पे मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हो। मेबी आप लोग हॉलिडे पे जा सकते हो अपने परिवार वगैरह के साथ में, ठीक है? थोड़ा स्ट्रेस अपना कम कर सकते हो, ये भी एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि फॉर अ टाइम बीइंग आप लोग अपनी लाइफ़ में, मतलब आपको नज़र आ रहा है कि यार हैप्पीनेस आई मेरी लाइफ में, तो ऐसा भी है। कोई अगर आपने काम करा हुआ है और आप जैसे मे बी कहीं पे कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं पे कोई मतलब आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, आपने बहुत पहले कोई काम किया था, उसका रिज़ल्ट अवेटेड है। तो एनर्जी गाइज़ आप लोग के लिए ये बता रही है कि इन नेक्स्ट 2 मंथ में उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग के लिए मुझे हैप्पीनेस से भरी हुई एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ में कोई सेलिब्रेटेड एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पर आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एक-दूसरे के साथ में चीयर अप कर रहे हो, खुश हो रहे हो। मतलब आप ही खुश नहीं हो रहे हो, उस रिज़ल्ट से आपके आस-पास के लोग भी मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए अगर आपकी मैरिज में कोई इश्यू चल रहा है, तो मैरिज इश्यू यहाँ पे रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक-दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, तो कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ़ में था, तो वो रिटर्न बैक की एनर्जी है। इसके अलावा एक और एनर्जी वो ये कि आपके पास में कोई मैरिज प्रपोज़ल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। मेबी किसी के साथ में मैरिज फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, इस तरह की एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 2 मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मंथ है, वो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डोंट्स की एनर्जी भी है, जो आपको नेक्स्ट 2 मंथ में ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट 2 मंथ की एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाती है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। अबंडेंस मतलब एक तरह से होता है कंप्लीट अबंडेंस। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें, ठीक है? अ, हर एक की लाइफ, जैसे कहते हैं ना, लक्ष्मी दरवाज़ा एक बार खटखटाती है, बार-बार नहीं खटखटाती है। तो आपके पास में ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको उसको वेलकम करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए अपने आप को ओपन अप करना है। ये एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि कहीं न कहीं आप लोगों के लिए आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा मन में उल्टे-सीधे विचार आ रहे हैं, तो उनको एक्साइट करें। ये वो एनर्जी वो भी बताती है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर, यानी कि एक-दूसरे की समझ होनी चाहिए, एक-दूसरे को समझना चाहिए, एक-दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ करने के अगर मौके मिल रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, रूठना-मनाना तो बाद में चलता ही रहता है। लेकिन अगर मौके मिल रहे हैं एक-दूसरे के साथ में रिश्ते सुधारने के, तो उसको सुधार लो। क्योंकि ये एनर्जी आप लोग के लिए यही दिखा रही है कि कहीं न कहीं अबंडेंस का मौका आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ में आ रहा है, एंड आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? तो एक्सेप्ट आप इसको कर लीजिए व्यूअर्स, इसके बाद में चीज़ें आने वाले समय में कहीं न कहीं बदल ही जाएँगी, क्योंकि आप लोगों की जो मेन एनर्जी है, वो ये दिखाती है कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में
इमोशनली, फाइनेंशियली ट्रबल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए खत्म हो रही है। समबडी विल कम टू हेल्प यू। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो आ ही रहा है व्यूअर्स, यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है। मे बी आप अगर आप अपनी लाइफ में अकेलेपन से जूझ रहे हो, तो अकेलेपन से निकलने का भी मौका आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा, मे बी वो आपको मतलब आप लोग, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे जैसे ग्रुप ऑफ पीपल से यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप अकेले हो, लोग आपको पुकार रहे हैं, लेकिन आप उनसे कनेक्ट होने में हिचकिचा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है बेसिकली, ठीक है? कि आप किसी न किसी तरीके से मे बी अपने पुराने सर्किल में जो भी आपका सर्किल रहा है पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली का, आप उसमें कनेक्ट हो रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने अपने ही सर्किल में, जिनसे आप डिटैच हो चुके हो, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, उनसे कनेक्ट होने का आपको मौका मिल रहा है। तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपको कहेगा कि चल यार तू चल वापस से चलते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके साथ में मतलब कोई एक व्यक्ति आपको एक ज़रिया बनेगा जो आपको आपकी दुनिया से कनेक्ट करवा देगा, आपको आपके अकेलेपन से बाहर निकाल देगा। ये वो एनर्जी भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो एक आपकी लाइफ में कोई एंजल व्यक्ति आ रहा है, मैं यहाँ पर उसको व्यक्ति ही बोलूँगी, लेकिन एंजेलिक रूप है वो व्यक्ति, क्योंकि एंजेलिक एनर्जी आप लोगों के लिए आसपास मुझे यहाँ पे फील हुई। ये एनर्जी ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है, यानी कि ऐसा एनर्जी है जो यहाँ पर बहुत मेजर लेवल पे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, मन बदल जाना, चीज़ें बदल जाना, हालात बदल जाना, नज़रिया बदल जाना, तो वो नेक्स्ट 2 मंथ में व्यूअर्स आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आपके आस-पास नेक्स्ट 2 मंथ में क्या एनर्जी है? एंजेलिक एनर्जी, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके पास में मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको हो सकता है कि भई बटरफ्लाई नज़र आए, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि जब आपकी लाइफ में कुछ होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में होगा, और बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो कुछ और अभी आपके लिए यहाँ पे मैसेज देखते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट 2 मंथ के लिए आपके लिए और क्या है जो आपको जानना है या जानना चाहिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। नेक्स्ट 2 मंथ के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या ज़रूरी है? आस्क फॉर हेल्प इफ यू वांट सम हेल्प। आपको हेल्प की चाहिए, मदद चाहिए आपको किसी से, ठीक है? तो आपके पास में हेल्प अवेलेबल है। यही मैं आपको कह रही हूँ कि कोई एंजेलिक एनर्जी आपके आस-पास ज़रूर है, और ये एंजेलिक एनर्जी ही व्यूअर्स आपकी लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाती हुई, आपको देखो, एंजल मदद आपकी कब करते हैं? जब आप उनको पुकारोगे। तो आपके आस-पास हेल्प अवेलेबल है, आप उनको पुकारो। आपको जो भी एंजल का नाम याद आ रहा है, आप उनको पुकारो, देखो अब वो आपकी लाइफ में आते हैं। बस प्योर इंटेंशन के साथ में आप उनको अपने साथ में कनेक्ट करो, क्योंकि वो आपकी इंटेंशन देखते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है उनको पुकारने की, ठीक है? क्योंकि हर एक इंसान के लिए उसका एंजल असाइन होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि विदाउट एंजल इस दुनिया में आ गया, आपके लिए आपके गार्डियन एंजल होते हैं, बस आपको उनको पुकारना है। विज़डम से काम लीजिए, यहाँ पर आप लोग के लिए ये बोला जा रहा है, ठीक है? आपको भ्रम में नहीं फँसना है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि देखो एंजेलिक एनर्जी आपके आस-पास है, और कोई एंजल जो है वो एक इंसानी रूप में आपके पास में आएगा। तो मेबी हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी में पास्ट में स्टक हो, पास्ट एनर्जी में स्टक हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ऐसी दिखाती है जो वहाँ पर आप अपने पास्ट में ही जी रहे हो। तो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ रहा है और आप उसमें भ्रम में फँस रहे हो कि यार मैं पास्ट वाले व्यक्ति का इंतज़ार करूँ, या फिर क्योंकि मैरिज ऑफ़र भी नज़र आया, आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति कनेक्टेड होता भी नज़र आता है। तो आपको उसके साथ में कनेक्ट होना, नहीं होना, ये छोड़ो। आपको अगर हेल्प मिल रही है, तो आप उसके साथ में आगे बढ़ो, ये भी बोला जा रहा है। लेकिन ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके साथ में एकदम से ही वैसे हो जाओ कि यार मुझे प्यार ही करना, नहीं। आप देखो, उसके साथ में कनेक्ट हो, फ्रेंडली हो उनके साथ में, तो आपको चीज़ें नए तरीके से नज़र आएँगी, लाइफ़ कैसी होती है, किस तरह से लाइफ़ को हम टर्न दे सकते हैं। हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर, ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। कम टुगेदर की एनर्जी है, येस डेफिनिटली आपके पास में लोग हैं, यानी कि आप लोग नज़दीक आ रहे हो। अगर आपका फैमिली ही है, तो आप फैमिली के नज़दीक आ रहे हो, फ्रेंड्स के नज़दीक आ रहे हो, अपने पर्सन के नज़दीक आ रहे हो, राइट? सो ऑल लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस नेक्स्ट 2 मंथ। लाइफ फोर्स की एनर्जी है, और ये बहुत ही एनर्जी है जहाँ पर आप अपने पैशन को समझ पा रहे हो। मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप नेक्स्ट 2 मंथ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो। आपको मतलब क्रिएटिविटी होना ही एक तरह की ब्लेसिंग्स है, जहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या करना और कैसे करना है, उसको कैसे
ट्रांसफ़ॉर्म करना है, यानी आप अपने थॉट को ट्रांसफ़ॉर्म करके रियलिटी में बदल सकते हो और उससे कहीं न कहीं कुछ प्रॉफ़िट भी ले सकते हो। यहाँ पे वो एनर्जी भी आ रही है, जहाँ पर आपके अंदर इतनी ज़ील रहेगी, करेज रहेगा, एंथुसियाज़्म रहेगा कि आप अपने पैशन को भी मतलब जैसे कि कहते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे मिल रही है। आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ ये जो टाइम चला है आप लोगों के लिए, ये एक लर्निंग टाइम था, ठीक है? इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी एक्सपीरियंस के बल पे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख के और सिखाने वाले भी हो, ठीक है? तो अभी यहाँ पर क्या हुआ व्यूअर्स, अभी आप तक एक हो सकता है लर्निंग मोड में थे, जहाँ पर आप सिचुएशन को समझ रहे थे, यहाँ पर आप लोगों को समझ रहे थे, जहाँ पर आपने बहुत कुछ लर्न किया। नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी लर्निंग को अप्लाई करोगे इन प्रैक्टिकल वे, ठीक है? तो अभी तक आप लोग जो स्टडी कर रहे थे, उनके लिए मौका है कि आप अपनी स्टडी को अब अपने हकीकत में उसको यूज़ करो और उससे कुछ बेनिफिट लो। तो फर्दर प्रोग्रेस यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूअर्स आप लोगों की लाइफ़ के अंदर मुझे। स्केर्ड सेल्फ की एनर्जी, कुछ लोग डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आप डिवाइन की तरफ झुकाव बढ़ रहा है आप लोगों का, ठीक है? आप योगा प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ रहे हैं, नई-नई चीज़ों को जो कि छुपी हुई हैं, जिसको हम ऑकल्ट की बातें बोलते हैं, उनको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हो। तो ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए दिखा रही है कि आपकी इंट्यूशन पे आप फ़ोकस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इन चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हो, लॉर्ड शिवा की एनर्जी है और इनसे बेहतर एनर्जी क्या ही होगी, जो कि दिखाती है स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ कैसे आप अपना ध्यान दे सकते हो। 1 सेकंड ज़रा। तो ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में मेडिटेशन, योगा का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले हो, ठीक है? डिवाइन के साथ में जैसे कहते हैं ना, हाँ, जैसे आप शिव को जानते हो ना, शिव की एनर्जी क्या है कि एक बहुत ही अपने आप को कैसे खुद को प्रोटेक्ट रखना है बाहरी एनर्जी से, ठीक है? दुनिया में है, लेकिन फिर भी दुनिया के साथ में डिस्कनेक्ट होना, बैलेंस बनाना, ये सब चीज़ें शिव सिखाते हैं। तो आप लोगों के अंदर भी व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना भी यहाँ पे सीखेंगे, अपने इमोशंस को भी और स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं रियल वर्ल्ड से और एक इंट्यूशनल वर्ल्ड के अंदर आप लोग मुझे यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंसेस्टर्स की एनर्जी यानी आपके लिए कहीं न कहीं नेक्स्ट 2 मंथ यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपकी मदद करने वाले हैं, आपकी हीलिंग में। आपके पुरानी फैमिली अगर कुछ बैगेजेस चल रहे हैं तो वो यहाँ पे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ फैमिली बॉन्ड्स हैं आप लोगों के, मतलब किसी तरह के जो फैमिली के अंदर चलते चले आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जो चलते चली जा रही है, कुछ कर्ज़ है जो चलते चले आ रहे हैं, वो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनसे ओवरकम करेंगे या उनसे कहीं न कहीं आपको ओवरकम करने का तरीका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी व्यूअर्स आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।